आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं एक लीजर ट्रिप पे, कैंपिंग पे जा रहे हैं। इगतपुरी के पास यहाँ पे एक डैम है, मुकने डैम करके। तो मुकने डैम पे कैंपिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी घर से निकले करीब कुछ 4 बजे निकले और 5 साढ़े 5 बजे अभी कसरा में रुके चाय पीने के लिए। और हम आए ओमकार के पीछे टीवी लग रही है। 7 लोग हैं टोटल। अभी मैं बाद में पहचान करवा के देता हूँ। तो अभी ये कैंपिंग के लिए आए हम 7 लोग टोटल। ये राजेश, प्राजक्ता एंड ये तो रोज़ की है माधवी। और 2 लोग हैं, वो कुछ कार्यक्रम करने के लिए पीछे गए हैं। आएंगे हमेशा की तरह, आएंगे थोड़ी देर में। जो मेरे साथ कौन सी ट्रिप पे थे? वासोटा नहीं, हमने जो लास्ट किया था मध्य आंध्र प्रदेश, गंदीकोटा ट्रिप पे जो गए थे प्रदीप एंड ओमकार, वो दोनों आए। और एक साथी है योगेश। ये एक नया फ्रेंड है हमारा योगेश। और ये दोनों जो है स्पेशल कोर्स वाले। ओके, यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी है ये होटल की। वही होटल में यहाँ पे बहुत टाइम पास हुआ, 1 घंटा हुआ हमें यहाँ पे करीब। तो अभी निकलते 7:30 बज चुके हैं। अभी यहाँ से 1 घंटा और लगेगा हमें इगतपुरी के लिए। तो चलिए निकलते तुरंत। अभी शायद रात हो चुकी है, कुछ दिखेगा नहीं। जो भी दिखेगा कल सुबह दिखेगा। A few moments later. तो अभी आए एक होटल में डिनर करने। हम कैंप साइट ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुत टाइम ढूंढ रहे, करीब 1 घंटे हम कैंप साइट ढूंढ रहे थे, नहीं मिली। फाइनली ढूंढते हमें होटल मिला है। तो पहले डिनर कर लेते, बाद में कैंप साइट ढूंढ जाएंगे। यहाँ ही कहीं नज़दीकी है, तो पहले डिनर करते, बाद में मिलते। और Many hours later. गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, बहुत अच्छी तरीके से नींद आ गई। कल हम यहाँ पे आए रात को करीब 11 बजे। इसके लिए रात को मैं कुछ आपको दिखा नहीं पाया। तो यह है कुछ सीन जो भी आपने देखा। मस्त प्लेस है कैंपिंग के लिए, कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं, सिर्फ हम 7 लोग और दूसरा कोई है ही नहीं। देख लो, चेकआउट। तो अभी जस्ट उठे 6 बजे। पीछे सनराइज़ होने ही वाला है थोड़ी देर में, कुछ 10-15 मिनट में सनराइज़ हो जाएगा। आप तब तक ये टाइम लैप्स एंजॉय करो। फ्रेश वगैरह हो चुके हैं। कुछ लोग अभी भी सोए हैं, सिर्फ हम 3 लोग उठे, मैं, प्रोजेक्ट और राजेश। यहाँ से खुलेगा, सब लोग गुरा ढोरान जैसे सो रहे हैं। और यहाँ पे मादाम जी भी सो रही है। चलिए, कुछ अभी करने जैसा कुछ है नहीं, एक्टिविटी तो कुछ है नहीं। यहाँ पे बोटिंग वगैरह है नहीं, नहीं तो बोटिंग वगैरह कर सकते थे हम लोग, लेकिन कुछ है नहीं। तो
एंजॉय करते। वैसे ये है यहाँ पे फोर्ट, कवनाई फोर्ट। यहाँ से कुछ 30-40 मिनट्स की हाइक करके हम वहाँ पे ऊपर कवनाई फोर्ट पे पहुँच सकते हैं। ये कवनाई फोर्ट है। यहाँ पे दूर की हरिहर फोर्ट है, शायद कैमरा में जज नहीं कर रहा होगा। ये और ये भी कौन से तो फोर्ट है, अभी मेरे को फिलहाल कंफर्म नाम पता नहीं है, पता करके बता देता हूँ। और ये सब लोग अभी यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए उत्सुक। हाउ द जोश, I said how the Josh? I said. अरे ट्रेन बोलना ना तो पर एक सेकंड नहीं मारे बोले तो ते पडले तो ट्रेन बोलले नंतर तो यहाँ पे कुछ फिशिंग एक्टिविटी हो रही है। शायद वो जो गाँव वाले लोग हैं फिश पकड़ रहे हैं, तो वहाँ पे जाके फिश पकड़ते या फिर देखते। तो कुछ 3-4 किलो का ये फिश है। कितने का है पता नहीं, वो वहाँ पे है जो बेचने वाले हैं सेलर्स। वो आने के बाद देखते पूछते उनसे। वाओ। तो अभी हो गया है सब कुछ, निकल रहे हैं यहाँ से निकल के अभी जाएंगे नासिक के पास। कुछ पांडव लेनी है, पांडव लेनी देखने के लिए जाएंगे। और वहाँ से अगर टाइम बचा तो इगतपुरी के पास म्यांमार गेट करके है, उसके ऊपर सब म्यांमार का कुछ है, तो वो देखने के लिए जाएंगे अगर टाइम बचा तो। नहीं तो पांडव लेनी तो अभी जा ही रहे, ये अभी टेंट निकालने का काम करने का वो करते। तब तक आप देख लो ये। पांडव लेनी केव्स यहाँ पे ऊपर है। पहले ब्रेकफास्ट कर लेते क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते बाद में जाते ऊपर। तो अभी भेल खाए रहे क्योंकि यहाँ पे दूसरा कुछ मिल नहीं रहा, तो फिलहाल भेल खाते बाद में ऊपर चलते। भेल खाएंगे, भेल ओली भेल, ओली भेल, लाडू 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 डैडी क्या खाएंगे? डैडी का फेमस नल्ली आइटम, नल्ली नहीं वाले डैडी का चहेता खाना नल्ली नल्ली नल्ली। अभी चल रहे पांडव केव्स, करीब करीब जैसे नीचे वो बच्चे ने बताया कि 20 मिनट्स लगता है, तो होप्स हम 20 मिनट्स के पहले ही कवर कर लेंगे। वाओ। तो यहाँ पे आने के लिए आपको टिकट लगता है 25
25 रुपीज़ का एक टिकट है, बाद में दिखा दो, अभी फ़िलहाल वो उस अवस्था में नहीं है। तो ये है एंट्री टिकट काउंटर, यहाँ से एंट्री करते हैं अब, और यही सामने से ही गुफाएं चालू होती है। हमने एक नंबर से नहीं स्टार्ट करके हमने 24 नंबर्स, मतलब जो लास्ट नंबर हैं, लास्ट नंबर के पहले देखेंगे और यहाँ से उल्टी दिशा में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत है। वो भीड़ यहाँ आएगी तो टाइम उतना ही वेस्ट होगा, इसके लिए हम पहले लास्ट वाली केव देखते हैं और उल्टी दिशा में जाते हैं। यहाँ से मस्त नासिक सिटी का व्यू दिखता है। सी गाइस, द ब्यूटीफुल वेल डेवलप्ड नासिक सिटी, एकदम मस्त दिख रहा है। ओके, तो केव भी कंप्लीट कर चुके हैं, अभी अभी जस्ट नीचे आए। अगर आप नासिक साइड में कहीं आते हो तो ज़रूर विज़िट कीजिए केव्स को, बहुत ही अच्छी है और थोड़ा टाइम निकाल के आइए, मतलब 2-2.5 घंटा तो आपको मिनिमम चाहिए। ऊपर जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10-15 मिनट में आप ऊपर पहुंच सकते हो, और नीचे आने में तो 5 मिनट में नीचे आ सकते हो, लेकिन ऊपर देखने में एटलीस्ट कम से कम 1.5 घंटा तो चाहिए आइए। तो इस हिसाब से आओ, अगर आपको आना है, मतलब इस साइड अगर कभी आते हो तो ज़रूर विज़िट करिए। तो फ्रेंड्स, अभी आए कसारा के आगे खरड़ी में एक होटल है, सिटीज़न होटल में लंच करने के लिए आए हैं। करीब 1 घंटे में हम नासिक से यहाँ पे आए। तो रास्ता एकदम मस्त था और ट्रैफिक भी नहीं थी, इसके लिए जल्दी आ गए। तो अभी यहाँ पे लंच कुछ ऑर्डर करते हैं और उसके बाद सीधा होम थोड़ी। तो अभी खाना ऑर्डर किया है चिकन मोगलाई और चिकन तिरंगा ये है। अभी खाते हैं और आपको बताते हैं कैसे टेस्ट है। जैसे सिटीजन की टेस्ट तो अच्छी ही रहती है हर टाइम की। ऑर्डर किया है चिकन अंगारा और चिकन पटियाला। और चिकन पटियाला। ओके, तो फाइनली भिवंडी पहुंच गए ओमकार के घर। ओमकार जा रहे गाड़ी पार्क करने के लिए, हम उसके घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रिप एंड होती है हमारी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को और इम्प्रूवमेंट करने की हेल्प मिले। कीप ट्रैवलिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।